डेफिनेटली और नॉक ही नहीं, उसको कंफर्मेशन में भी ढाल दिया है। और राइकू सोल की वो शुरुआत हमें नजर आती है, लेकिन टीम एपेक्स के खिलाड़ी हाइड्रो ये जब भी सीन्स में आते हैं कमाल का कनेक्शन इनका बिल्ड होता है। अगर वो फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग होता है देन एपेक्स उन फॉर्मेशंस को काफी कमाल का एग्जीक्यूट करती है। आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क एक और डैमेज उनके ऊपर जाता हुआ, जहां से शुरुआत एपेक्स के लिए होती हुई और प्रेशर वो स्काई हाई होता नजर आएगा। और इन सब के बीच में आप देखिए काफी बढ़िया फाइट टीम एपेक्स गेमिंग की। जॉनथन वो अपने बुलेट्स को काफी कमाल का कनेक्ट करवाते और टीम जीरो उनके सामने, और टीम जीरो के दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर दिया गया, लेकिन जॉनथन इन रिटेलिएशन इनको भी टैकल डाउन किया जाएगा। टीम जीरो के अगेंस्ट क्या वो दो कन्फर्मेशंस टीम एपेक्स के खाते में जुड़ सकते हैं? और चलिए जॉनथन के खाते में वो एक अंक आता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा भी आ चुका है। इसका मतलब टीम एपेक्स वो पूरी तरीके से टीम जीरो को यहां से डीएक्टिवेट करने के लिए तैयार हो चुकी है। हाइड्रो वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहां पर हम देख सकते हैं मॉब देखने को मिल रहे हैं स्मोक्स के बीच में। हीरो के पास वो मोलोटॉव का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। बट बुलेट्स तक से वो काफी कमाल का कनेक्ट होता हुआ, और देखते ही देखते एक और नॉकआउट। इट मींस टीम जीरो तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, और टीम एपेक्स उनके लिए एक शानदार शुरुआत मिल चुकी है। चलिए हर्ष उनको भी ओपनिंग मिलेगी, उन्होंने भी अपना खाता खोला है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ और फ्रैग्स यहाँ पर ऑटोबॉट्स के पास आते हुए टीम गेम पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन अब थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुकी है टीम एपेक्स गेमिंग। उन्हें पता है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी टेक डाउन है और प्लेयर यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए नॉक चाहिए। क्या वो नॉक हर्ष को मिल पाएगा? कोशिश भरपूर वो हर्ष कर रहे हैं। डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल चुका है। व्हीकल को कवर में लेकर जाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी का बैकअप कहाँ पर है मैं वो देखना चाहता हूँ। जॉनथन की तरफ से कुछ मिनी के शॉट्स, बट ये ग्रेनेड अरीब को टेक डाउन कर सकता है। ये ग्रेनेड सही जगह पर अगर गया तो वैल्यूज लेकर आ सकता है, बट अरीब ने खुद की पोजीशन को वापस से चेंज किया। बट एक और ग्रेनेड और शायद पेड़ के पीछे अगर गया तो डैमेज से वापस खिलाड़ी टेक डाउन हो जाएगा। जॉनथन का ये ग्रेनेड अरीब को टेक डाउन करेगा। ऑटोबॉट्स बैकअप प्रिपेयर नहीं था, बट फिर भी वो फाइट के लिए आ रहे हैं, और शायद ये सबसे बड़ी गलती उनकी हो सकती है, क्योंकि एपेक्स गेमिंग वो पूरी तरीके से तैयार रहने वाले हैं। बट हर्ष ग्रेनेड को छोड़ना पड़ेगा, गन पे आना पड़ेगा। मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, बैकअप यहाँ पर आ चुका है एपेक्स गेमिंग का, और एक एक करके गाड़ी से कुचलते हुए, और एपेक्स गेमिंग ने यहाँ पर टीम ऑटोबॉट्स को बाहर लॉबी का रास्ता दिखाया है। और जिसके बारे में चर्चा कर रहा था वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से तैयार थी एपेक्स गेमिंग ऑटोबॉट्स के इस पुश के लिए। तो एडवांटेज यहाँ से निकाल सकते हैं टीम जीरो के। गॉडसी वो एकमात्र खिलाड़ी रहने वाला है पानी के अंदर हैवरक्राफ्ट यहाँ पर लेकर जाते हुए, और उससे क्रॉस किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। बट यहाँ पर इंतजार नहीं करना था जॉनथन को। गॉडसी ने जॉनथन को वहां पर टेक डाउन कर दिया। क्या एक और नॉक निकाल सकते हैं गॉडसी? मुश्किलों में अब एपेक्स गेमिंग हमें नजर आ रही है। लग रहा था एक समय पे कि चिकन डिनर निकाल सकते हैं। ये ग्रेनेड गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, बट गॉडसी को पता ही नहीं है कहां पर है खिलाड़ी, और हाइड्रो को वो आसान सा फ्रैग यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल 8 फ्रैग सब एपेक्स गेमिंग के पास आ चुका है, और से वो कंप्लीट करिए। और बताइए कि कौन है जो चिकन डिनर यहाँ से निकाल सकता है, किसका पलड़ा भारी है। अब टॉप 4 टीम्स हमें देखने को मिल रही है आज के पहले मुकाबले में। इरैंगल के इस डिफॉल्ट बैटल को डिफिकल्ट करते हुए लेजिट वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे वे ऑफ पाथ को, बट लुक एट दिस वाटर ट्रेसिंग, कमाल का एक्यूरेसी। बुलेट्स जिस प्रकार से लेजिट को डैमेज करती दिखाई दी है, इनक्रेडिबल। एंड हियर वी गो, क्योलमाओ उनका वो ग्रेनेड आईकू सोल को बाहर का रास्ता दिखाता हुआ, लेकिन अभी भी वीए के खिलाड़ी हमें देखने को मिलते नजर आएंगे। एराइज के प्लेयर्स हैं, टीम एपेक्स यहाँ पर नजर आ रही है, पावर्स हैं दोनों ही टीम्स के पास, और मुझे लगता है सबसे बढ़िया मैन पावर अगर हम बात करें तो उसके पास मौजूद रहेगी, और वीए के प्लेयर्स के पास मौजूद रहेगी। और विनिंग प्रेडिक्शन दोनों ही टीम्स के लगभग सेम टू सेम नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है टीम एपेक्स वो भाप चुकी है कि उस पार खिलाड़ी मौजूद है। और हाइड्रो को देखिए वो बार बार उसी ओर देखते हुए, लेकिन 3 टीमों का ये संघर्ष, ये 9 खिलाड़ी में से कौन सा वो खिलाड़ी रहेगा जो फाइनल कनेक्शन बिल्ड कर कर अपनी टीम के लिए वो चिकन डिनर लेकर जाएगा। वर्चुअल एराइज यहाँ पर देख तो रहे हैं, लेकिन वर्चुअल के खिलाड़ी क्या खेल प्रदर्शित करेंगे। रेवन के भी 2 प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन स्मोक जिस तरीके से फैलाए जा रहे हैं, इसका मतलब रेवन वो कुछ तो वहां पर तरकीब बना रही है जिस तरकीब से वो दिक्कतें पैदा कर सकती है। लेकिन हर्ष वो बाल बाल बचे,
सन गॉड प्रयास तो था, बैक टू बैक वो गोलियां भी बरसाई द टीम व्हाइट रेवन, आपके अगेंस्ट भी वो प्रहार किए जाएंगे और अब आपके लिए शायद से वो दुविधा बच सकती है, लेकिन ये लीजिए एक और फाइट टीम एपेक्स की वहां पर उभरती हुई। सन गॉड ने डाउन तो निकाल लिया हर्ष के खिलाफ, लेकिन एपेक्स के प्लेयर्स ने वीए के प्लेयर्स को, वर्चुअल को भी टैकल किया है। मिरेकल मल्टीपल फाइट्स, दो टीमों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है टीम एपेक्स, कल के अंतिम पड़ाव को समाप्त किया था और आज की कहानी को शुरू करने में लगे हैं टीम एपेक्स गेमिंग। लेट्स सी किस प्रकार से वो कहानी आज के दिन शुरू होगी, क्या वो चिकन डिनर टीम एपेक्स के खाते में जाएगा और इन सब के बीच में हर्ष का बच पाना वो लगभग नामुमकिन। बट हर्ष को बचाने की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि इस मौके पे आपके पास मैन एडवांटेज हो, आपको दो टीमों से लड़ना है। बट देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होती है। 3v2v2 की ये फाइट रहने वाली है। रेवन ई स्पोर्ट्स तो कंपाउंड नहीं छोड़ने वाली, उनके पास वो एडवांटेज है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ा चाहिए। क्योलमाओ फ्रैग को कंफर्म करेंगे और अब एक प्रॉपर 3v2v2 की फाइट है। क्या वहां पर हर्ष को रिवाइवल मिल चुका है, क्योंकि खिलाड़ी तो मुझे नजदीक नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हर्ष को वहां पर रिवाइवल दिया जा रहा है और इसी के बारे में मैं चर्चाएं भी कर रहा था कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको अपने प्लेयर को कैसे बचा के निकाल कर लेकर आना है, वापस उसे अपने उसके पैरों पे खड़ा करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर एपेक्स गेमिंग ने बहुत अच्छे तरीके से हर्ष को अब रिवाइवल दे दिया और अब ये फाइट 4v2v2 की हो चुकी है। अगला सर्कल का शिफ्ट कहानी में थोड़े से बदलाव लेकर आ सकता है। क्या रेवन ई स्पोर्ट्स को वो सर्कल फेवर करने वाला है या फिर एपेक्स गेमिंग को करने वाला है? कंपाउंड यहाँ पर रेवन के पास रहेगा, चांसेस मुझे लगता है रेवन के पास ज्यादा जाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। बट वीए के प्लेयर्स को बाहर निकलना पड़ेगा और वीए के प्लेयर्स बाहर नहीं निकल सकते सिंड्रेला, क्योंकि एक तरफ एपेक्स गेमिंग है जो शॉट्स देगी ओपन एरियाज में भी है और दूसरी तरफ है रेवन ई स्पोर्ट्स, उनके पास हार्ड कंपाउंड है, उन्हें भी उनकी पोजीशन पता है। तो मुझे नहीं लगता कि वीए के लिए यहाँ से निकल पाना उतना आसान रहेगा अभी के लिए। बिल्कुल और आपकी बातें कैसे डाल सकते हैं मिरेकल, आपकी हमेशा प्रेडिक्शंस कह लीजिए या कहानियां कह लीजिए हमेशा काफ़ी सही साबित होती है। और जॉनथन वो स्टेप फॉरवर्ड गए, मोलोटॉव का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा दबाव रेवन के खिलाफ बनाने का वो प्रयास, लेकिन देखना है कि अब दबाव किसके ऊपर जाएगा। जैसे जैसे सर्कल अपना आकार बदलेगा, क्या वर्चुअल के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें उभरेंगी या रेवन के खिलाड़ियों के लिए दिक्कतें उभरेंगी। मैंने ऐसा प्रतीत किया था कि हर्ष को रिवाइवल मिल पाना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा था। कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट लेकर आ रही है टीम एपेक्स गेमिंग। संदेह थी इनके खेल में, लेकिन उस संदेह को दूर कर रहे हैं ये खिलाड़ी और काफी कमाल का प्रदर्शन। बट दर्शकों, इसी के साथ साथ आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए एपिग्रोटिव गेमिंग को। और अगर आप भी अपनी टीम के साथ डोमिनेट करना चाहते हो इन मुकाबलों में तो बेझिझक का जाइए डिस्कॉर्ड सर्वर पर। एपिग्रोटिव के आपको मौका मिलता है इनके साथ compete करने का, तो गो फॉर इट गाइस, इंतजार मत कीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए स्ट्रीम को, शेयर कीजिए और बताइए कि आज कहानी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टीम एपेक्स गेमिंग वो शुरुआत करने का प्रयास करती हुई, वो पहला डिनर निकालने का प्रयास करती हुई, और वहीं पर चलिए गोलियां वो बरसती दिखाई दे रही है और स्केर वो बहुत ज्यादा डैमेज है। वर्टेक्स वर्चुअल के वो खिलाड़ी अब वो एकमात्र खिलाड़ी, और चलिए दबाव वो जोन भी बढ़ा रहा है, लेकिन देखते ही देखते क्योलमाओ और हाइड्रो दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन वर्चुअल के प्लेयर्स का दोनों कंफर्मेशन एपेक्स के पास जाता हुआ और ऑल टोटल 13 फिनिशर्स अब एपेक्स के पास नजर आ रही है और 2v4 का वो फाइट और लगभग मुकाबला कहीं ना कहीं एक तरफा जाता नजर आ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि वहां पर सबसे पहले वर्चुअल के प्लेयर्स होंगे जो एलिमिनेट होंगे और यही हुआ है। अब आ चुके हम एंड सर्कल की तरफ और यहाँ से अब 4v2 की फाइट आपको देखने को मिलेगी। मैन एडवांटेज हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर एपेक्स गेमिंग का चिकन डिनर देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस की कुछ आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस हमें रेवन की तरफ से नजर आए। बट रेवन के प्लेयर्स अब फंस चुके हैं, पोजीशन पूरी तरीके से यहाँ पर रिवील रहने वाली है, ट्रिबल्स बहुत ज्यादा रहने वाला है। यहाँ पर जॉनथन का ग्रेनेड एक नॉक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जॉनथन के ग्रेनेड से या फिर गन से आएगा और ये फाइनली एक नॉक यहाँ पर आता हुआ। अब यहाँ पर एक 4v1 की सिचुएशन रहने वाली जो ज्यादा देर के लिए हो नहीं पाएगी और कल के दिन पे जहां पर पूर्ण विराम किया था, आज के दिन की शुरुआत रोकना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर था। एक अच्छा नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किया, रेकनिंग ने एक और कैजुअलिटी अपने खाते में ले लिया। कमाल का मुकाबला देखने को मिल रहा है रेकनिंग की ओर से और इस बार रफ्तार में
से नजर आएगी रेकनिंग, बट लुक एट दिस टीम एपेक्स। जॉनथन, काफी कमाल का वो कनेक्शन, सत्यम का वो कनेक्शन जॉनथन के खाते में जुड़ता और एपेक्स अभी के लिए फिलहाल वो 2 केवल मात्र कंफर्मेशन के साथ नजर आ रही है। तो कुछ ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अगर आप अच्छे पॉइंट्स टेबल्स के साथ दिखना चाहते हो, तो थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ता है एपेक्स का। हर्ष वो आए, लेकिन ये गलती क्या उन्होंने की है जी? नहीं, जॉनथन एक और कंफर्मेशन। टीम एपेक्स के जो खिलाड़ी हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं उनके एनिमीज को, और आयोगी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। कोचेस के ये खिलाड़ी क्या करेंगे, किस प्रकार से वो खेल उनकी ओर से निकलाएगा? क्या आयोगी को भी स्पॉट किया जाएगा और जॉनथन उनके ऊपर भी प्रहार करते हुए उनको भी शिकार में तब्दील करने का प्रयास करेंगे? और ये लीजिए, आयोगी का भी कंफर्मेशन जॉनथन के खाते में जाता हुआ। को देखिए, वो हर एक एनिमी के पास इस मैच में व्हीकल लेकर पहुंच रहे हैं। क्या वो कंफ्यूज कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं? और ग्रीडीनेस अगर आ गई खिलाड़ियों में तो डेफिनेटली वो ट्रैप में फंस सकते हैं। बट चलिए, जॉनथन एक और नॉक निकाला जाएगा और इस बार ऑन फायर नजर आएंगे जॉनथन। हर्ष फाइनली लॉबस्टर को डाउन करते हुए, और क्योलमाओ क्या सिक्योर कर पाएंगे? लेकिन क्योलमाओ एचपी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जॉनथन को काफी ज्यादा आगे गए ऑटोबॉट्स के खिलाफ। ऑटोबॉट्स वो कवर में नजर आएंगे और जॉनथन स्टेप फॉरवर्ड करने का नतीजा उनको डाउन किया जाएगा, बट पीछे से वो बैक इन सपोर्ट और टीम खिलाड़ी हर्ष, प्रेशर स्काई हाई था, पैनिक सिचुएशन था, लेकिन हर्ष व्हाट अ फ्लक्चुएशन, मोमेंटम को काफी कमाल का ड्रैग किया, वेपन स्विच कर भी कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया। एंड ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट ये जो आक्रामकता थी वो काफी कमाल की नजर आई। अटैक मोमेंटम में एपेक्स काफी अच्छा खेलती देखने को मिल रही है। जुड़ भी चुके होंगे और साथ ही साथ स्ट्रीम को भी लाइक एंड शेयर कर दिया गया होगा। बट ये क्या देखने को मिलता हुआ, टीम एपेक्स और टीम 2A के बीच में फाइट, जहां पर टीम 2A के बहुत से खिलाड़ी जो है वो डाउन है। 15-19 को आखिरी खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनकी एचपी भी ड्रॉप अप होती दिखाई देगी। स्मोक्स के बीच में अपने आप को हील कर इस फाइट को इनिशिएट करना, आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा इजी टास्क रहने वाला है पल्लव के लिए। और टीम एपेक्स अच्छा खासा मौका है यहाँ से कंफर्मेशन निकालने का। जी हाँ, बिल्कुल। अभी के लिए अगर देखा जाए कुछ नंबर ऑफ फ्रैग्स और ऐड ऑन करते हुए एपेक्स गेमिंग नजर आ जाएंगे। 11 टोटल फ्रैग्स यहाँ पर हो चुके हैं। जो नॉक प्लेयर था उसको कंफर्म नहीं किया गया है पल्लव के द्वारा, बट सर्कल के अंदर एक अच्छी एंट्री डाउन द रीच होने की वजह से पल्लव ज्यादा खुद को एक्सपोज भी नहीं करना चाहते, बट करना तो पड़ेगा। अब तो 3 एयर एंगल में चिकन डिनर मिल सकता है, क्योंकि कल के आखिरी मुकाबले के एयर एंगल था, वहां पर चिकन डिनर। आज का पहला मुकाबला एयर एंगल का, वहां पर चिकन डिनर। और अभी भी 4 प्लेयर मौजूद है और अभी भी सबसे ज्यादा चांसेस हैं चिकन डिनर के एपेक्स के भी। जी हाँ, लेकिन चलिए, नाइट वो प्रहार करते दिखाई दिए। जॉनथन गोज डाउन और जॉनथन का नॉकआउट। हर्ष तुरंत पहुंचेंगे उनके पास और ये रिवाइवल भी संपूर्ण किया जाएगा। ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं टीम एपेक्स के लिए। मैन पावर्स हैं तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेशन भी नजर आएगा रिवाइवल का। बट हाइड्रो व्हीकल पे हैं, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट वहाँ पर स्टेप इन करते हुए नजर आएंगे। और टीम डिवाइन इस बार बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस मुकाबले को इनिशिएट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ चलती नजर आ रही है। लेकिन ये समझदारी भरी चाल क्या उनको डिनर दिलवा पाएगी, ये सवाल रहेगा। लेकिन साहिल ग्रेनेड को पिन कर रहे हैं और चलिए, ये ग्रेनेड तो थ्रो किया गया है, लेकिन मुझे लगता है वो ग्रेनेड शायद से ऐसे ही थ्रो किया गया था। चलिए, वो स्मोक था लेकिन ग्रेनेड उनके अगेंस्ट आया था। बाल बाल बचे आईक्यू रेकनिंग के वो साहिल, और आखिरी खिलाड़ी है। अब ये लीजिए, 3 ही टीम्स बची हैं जहां पर डिवाइन के प्लेयर हैं, आईक्यू रेकनिंग के खिलाड़ी और 4 धुरंधर तो टीम एपेक्स के प्लेयर हैं। तो अब मुझे लगता है वो डोमिनेट करने वाले हैं। और चलिए, हर एक खिलाड़ी के हाथ में वो ग्रेनेड्स देखने को मिलता हुआ, और हर्ष वो भी अपने ग्रेनेड्स के साथ आगे बढ़ते हुए, साहिल वो पीछे मौजूद और जंप शॉट के साथ हर्ष ने ये कंफर्मेशन भी हासिल कर लिया। बट लेट्स गो, वो हैट्रिक इरेंगल का हैट्रिक विनर चिकन डिनर टीम एपेक्स वो कुक करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है मिरेकल लास्ट फिनिश, क्या वो भी हर्ष लेकर जाएंगे या किसी और खिलाड़ी के पास होगा? डिवाइन नाइट प्रयास किया था डैमेज करने का, बट चलिए, यहाँ पर भी वो अनस्टॉपेबल रहे टीम एपेक्स के खिलाड़ी हर्षो। और अब देखते ही देखते ये मुकाबला, ये इरेंगल का वो एपेक्स के खाते में लिखता हुआ, और हम कह सकते हैं कि हैट्रिक चिकन डिनर बना है इरेंगल के बैटल में एपेक्स के प्लेयर्स का।